वीकेंड में उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की घटनाओं की चर्चा करेंगे जो इस वीक में हुई है। फोटो देख सकते हो, ये है केराकल। केराकल केराकल एक बिल्ली की प्रजाति है। बिल्ली की प्रजाति है और अभी ये बिल्ली हाल ही में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में देखने को मिल चुकी है। इससे पहले ये बिल्ली जो है राजस्थान के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में भी देखने को मिल चुकी है और यहाँ से आरपीसी ने क्वेश्चन भी पुटअप कर लिया। अभी आरपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का। वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, दो स्टेटमेंट दिए थे। पहला स्टेटमेंट था मध्यम आकार की और स्थानीय रूप से संकटग्रस्त बिल्ली केराकल को पहली बार अप्रैल 2025 में राजस्थान के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में देखा गया था। ये स्टेटमेंट आरपीसी ने गलत माना है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, वर्ष 2021 में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड और केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने केराकल का नाम गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति की सूची में जोड़ा है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 2 इसका सही है, राइट आंसर है। इसका जो पहला स्टेटमेंट था वो गलत है क्योंकि ये एक स्थानीय रूप से बिल्ली नहीं है। ये आप देख सकते हो, ये बिल्ली बिल्कुल अक्सर अकेली रहने वाली बिल्ली है ये। और ये बिल्ली थोड़ी शर्मीली भी है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, एक ही फैक्ट पढ़ा है, केराकल बिल्ली को लेकर पढ़ा है। केराकल बिल्ली सबसे पहले अप्रैल 2025 में राजस्थान के रामगढ़ विषधारी में देखने को मिल चुकी है। उसके बाद में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में भी देखने को मिल चुकी है। आरपीसी ने यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लिया और 2021 में केराकल को संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में जोड़ भी दिया। तो मतलब कहने का मतलब अपना जो पहला क्वेश्चन है वो एकदम क्लियर हो चुका है। ये आप देख सकते हो, केराकल शर्मीली भी है और अक्सर अकेली रहने वाली बिल्ली है। अभी ये एक फैक्ट और बता देता हूँ मैं आपको, ये जो बिल्ली देखने को मिली है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में, ये राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व है। राजस्थान का अगर 5वां टाइगर रिजर्व है तो फिर भारत का कौन सा होगा? भारत का ये 54वां टाइगर रिजर्व है। धौलपुर करौली राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व है और भारत का कौन सा है? 54वां टाइगर रिजर्व है। एनटीसीए ने 22 अगस्त 2023 को प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अब देखो, हमने टाइगर रिजर्व को लेके एक फैक्ट पढ़ा। टाइगर रिजर्व कौन सा? करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व। बिल्ली का नाम क्या है? केराकल बिल्ली। ये केराकल से आप याद कर लेना, के से केराकल, और के से करौली, भूलोगे नहीं आप ना। अब देखो, टाइगर रिजर्व वाली तो बात हो चुकी है और क्वेश्चन भी पूछ लिया, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी आ गया। लेकिन पटवारी का भी एक एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें राष्ट्रीय उद्यान को लेकर एक प्रश्न पूछ लिया, बहुत शानदार। यह था क्वेश्चन, एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया कौन से उद्यान में पाया गया है? तो यूट्रिकुलेरिया एक क्या होता है? एक मांसाहारी पौधा होता है। एक पौधा होता है तो उसके आसपास में जितने भी जीव जंतु होते हैं उन सबको ये खा जाता है। यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया ये कौन से राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिला है? केवला देव। देखो, अपन ने यहाँ बात करेंगे के से केराकल। केराकल क्या है? एक बिल्ली है, मध्यम आकार की बिल्ली है और अक्सर अकेली रहने वाली बिल्ली है, बड़ी शर्मीली बिल्ली है। के से केराकल, के से करौली। अब ये यूट्रिकुलेरिया ये कौन से उद्यान में मिला है? ये मिला है केरला देव। तो ये यूट्री को थोड़ा आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। के से कुलेरिया और के से केरला देव, मतलब के का पॉइंट अपना फिक्स हो चुका है। के से 4 फैक्ट हमने पढ़ लिए। के से केराकल, के से करौली टाइगर रिजर्व में देखने को मिला, के से कुलेरिया मतलब यूट्री कुलेरिया, और कौन से राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिला है? केरला देव राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिला है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन अपने फिक्स हो चुके हैं।
ये आप फोटो देख सकते हो, यही वो पौधा है, मांसाहारी पौधा है ये यूट्रिकुलेरिया है। के से कुलेरिया, के से केरला देव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो अभी हाल ही में डायनासोर के अवशेष मिले हैं, और ये मिले कहाँ पे हैं, ये आप देख सकते हो, ये डायनासोर के अवशेष जैसलमेर जिले के मेगा गांव में खोजे गए हैं अभी हाल ही में डायनासोर के अवशेष। अब ये खोज हुई कहाँ पे, ये एक तालाब के पास में हुई है, तालाब का नाम है हरपाल। नेक्स्ट हम बात करते हैं एआई इनोवेशन समिट 2025 की। इसका आयोजन 22 से 23 अगस्त जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में इसका आयोजन किया गया। और किसके द्वारा किया गया, तो इसका आयोजन किया गया भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ICAI शाखा किसकी, जयपुर की शाखा के द्वारा किया गया। और इसका विषय इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना यहाँ पे। विषय रहने वाला इसका ट्रांसफॉर्मिंग अकाउंटिंग ऑडिट टैक्स एंड गवर्नेंस। 1 2 3 4 5 5 वर्ड आ रहे हैं इसके अंदर। ट्रांसफॉर्मिंग अकाउंटिंग ऑडिट टैक्स एंड गवर्नेंस। एआई इनोवेशन समिट 2025 का आयोजन जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में किया गया। 22 से 23 अगस्त 2025 को किया गया। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ICAI की जयपुर की शाखा के द्वारा किया गया। विषय इसके अंदर 5 वर्ड आएंगे, ट्रांसफॉर्मिंग अकाउंटिंग ऑडिट टैक्स एंड गवर्नेंस। हवाई पट्टियों को लेकर राजस्थान सरकार के द्वारा एक नीति जारी की गई है। नीति का नाम है भूमि लीज आवंटन नीति। इस नीति में आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला जो इसका पॉइंट है, भूमि का लीज शुल्क 100 रुपये रखा गया, और कितना रखा गया है, प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष रखा गया है। तथा कंसेशन शुल्क 6 लाख रुपये प्रति एयर स्ट्रिप प्रति वर्ष रखा गया है। ये इसका पहला पॉइंट है, वो क्लियर हो गया। लीज अवधि अधिकतम 20 साल रखी गई है। और भूमि कितनी आवंटित की जा सकती है, 2000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की जा सकती है। इसका जो तीसरा पॉइंट है वो है, इसमें जो पहले 5 वर्षों के लिए 5% की वार्षिक दर रखी गई है, और अगले छठे से लेके 20वें वर्ष तक 10% की वार्षिक वृद्धि की जा सकती है। तो इसके अंदर थोड़ा ध्यान रखना। 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष रखा गया है। कंसेशन शुल्क 6 लाख रुपए है। लीज अवधि अधिकतम 20 वर्ष रखी गई है, और भूमि आवंटित 2000 वर्ग मीटर की जा सकती है। राज्य स्तरीय सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप की बात करें, ये आप फोटो देख सकते हो, ये है राज्य स्तरीय सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2025। इसका जो आयोजन है वो भीलवाड़ा में किया गया था। कहाँ किया गया, भीलवाड़ा। कब किया गया, 16 से 18 अगस्त 2025 को किया गया। इसमें विजेता जो टीम रही वो बीकानेर टीम रही, उप विजेता अजमेर टीम रही। बीकानेर टीम ने 2-1 से इस मैच को जीत लिया, और ये मैच बड़ा रोमांचक हुआ।